जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, एक लास्ट जो सॉलिड स्टेट का 2 पार्ट है वो हम लोगों ने अभी भी छोड़ा है। एक जो पार्ट है वो है आपका डोपिंग और दूसरा है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो वो दोनों चीज हम लोग करेंगे बेटा। उसको बेसिकली सीबीएसई पार्ट से रिलेटेड है, तो उसको हम थोड़ा सा कर लेंगे क्योंकि सेकंड बैच में भी नहीं हुआ। तो मैं कॉमनली हो सकता है एक क्लास लेके दोनों को कवर अप करूंगा। और आज मैं जो स्टार्ट कर रहा हूँ चैप्टर का नाम है सोल्यूशन बेटा। बहुत सारे एंट्रेंस में इस चैप्टर का नाम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है, वो सॉल्यूशन नहीं बोलते, वो इस चैप्टर को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के नाम से स्टार्ट करते हैं। इन एंट्रेंस कहते हैं इसको। ठीक है, आज मैं इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहा हूँ, इसके बारे में बात करते हैं हम लोग। उन टॉपिक्स के लिए आप लोग छोड़ दो मेरे ख्याल से 1 2 3 4 चैप्टर, 4 पेजेस छोड़ दो, आगे पीछे मिला के 4 चैप्टर, 4 पेजेस। वैसे 2 पेजेस हुए, आगे पीछे मिला के 4 पेजेस हुए, छोड़ दो। तब ये सोल्यूशन स्टार्ट करना बेटा। ठीक है बेटा, स्टार्टिंग वाली जो पार्ट्स हैं वो है मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन। ये सारा वो टॉपिक है जो ऑलरेडी आप लोगों ने 11th में किया था, तो उस पर मैं स्ट्रेस आउट नहीं कर रहा हूँ बिकॉज यू हैव डन इट अर्लियर। तो मुझे लगता है कि वो चीज़ें थोड़ी बहुत आती हैं आपकी, और नहीं आती होगी तो मुझे बताना। आई विल शेयर यू द वीडियोस ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक, तो आप एक बार उसको देख लेना। उस पार्ट को हम उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं अभी। और मैं स्किप कर सकता हूँ ना उस पार्ट को? हाँ, यस सर। तो आज जो मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ उसका नाम है हेनरीज लॉ। अच्छा, हेनरीज लॉ जो है टॉपिक, ये आप लोगों ने, बहुत बच्चों ने इसको करा भी है, मतलब बेसिकली इस टॉपिक को करा भी है। तो इसकी क्या क्या कॉन्सेप्ट्स है, क्या क्या डेफिनेशन है, तो वो क्या कहते हैं? तो कहते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर। बेटा म्यूट कर लो, किसी की आवाज आ रही है। मास ऑफ गैस डिसॉल्व is directly proportional to directly proportional to the pressure applied। ये कहता है जितना प्रेशर आप अप्लाई करोगे उतना मास डिसॉल्व होगा, यानी m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। तो m इज इक्वल टू के एच इंटू पी, जहां पे के एच को हम हेनरीज कांस्टेंट कह सकते हैं। हाँ, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, इफ वी टॉक अबाउट द थिंग, तो कहते हैं एट डिफरेंट प्रेशर। अगर मैं बात करूं तो उसमें हम लोग क्या कह सकते हैं? ये पहली स्टेटमेंट है मेरे बच्चे। तो कहते हैं एट डिफरेंट प्रेशर, इसको 2 फॉर्म में आप लिख सकते हो। तो कहते हैं एट डिफरेंट प्रेशर हम लिख सकते हैं m1 बाय m2 इज इक्वल टू p1 बाय p2। अगर P1 पार्शियल प्रेशर है, उस पे m1 अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व हो रहा है, और P2 पे m2 अमाउंट ऑफ, तो ये उनके बीच में एक रिलेशन आता है। तो ये हमारी जो पहली इक्वेशन आती है उसके बेसिस पे हमने ये स्टेटमेंट लिया। सेकंड स्टेटमेंट जो आती है वो सेम वही बात करते हैं, उसी टर्म्स में डिफाइन करते हैं, बट हम बात कर लेते हैं सॉलिबिलिटी के टर्म्स में बात कर लेते हैं। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है ये सारा कॉन्सेप्ट, क्योंकि जो भी मैं फॉर्मुलेस करा रहा हूँ ये आपके न्यूमेरिकल्स के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा। न्यूमेरिकल्स में आप यूज करोगे। देखो हेनरीज लॉ तो बेसिकली क्या होता है, हम लोग कब स्टार्ट करते हैं कब खत्म कर लेते हैं पता भी नहीं चलता हमारे को। तो यहाँ पे मैं आपको बेसिकली करा रहा हूँ। तो
कहते हैं एट डिफरेंट, देखिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर at constant temperature the solubility of gas in liquid solubility of gas in liquid is directly proportional to the partial pressure of gas present above the surface of liquid. ठीक है, तो यानी S is directly proportional to P where S stands for solubility, तो S is equal to KH into P, वही सेम वहां पे बात आ गई। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो एट डिफरेंट प्रेशर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा S1 by S2 विल बी इक्वल टू P1 by P2। तो अभी तक हम लोगों ने दो फॉर्मूला कर लिया, इनफैक्ट दोनों के दोनों फॉर्मूलेस आपके न्यूमेरिकल्स के लिए यूजफुल है और उसके न्यूमेरिकल्स भी मैं आपको करवाऊंगा बेटा। लेकिन अब बात करते हैं टीम टर्म्स में। अगर हम मान कर लेते, इफ नोट करके लिखना है, इफ मोल फ्रैक्शन यानी काई इज मेजर ऑफ इट्स सॉलिबिलिटी, तो कहते हैं अगर हम सॉलिबिलिटी को मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में मेजर करते हैं तो क्या कह सकते हैं, फिर हमारा कांस्टेंट क्या हो जाता है, फिर हम अपनी स्टेटमेंट को क्या कैसे चेंज करते हैं। तो वो देखिएगा नया जो ये कहता है, ये कहता है ये हमारा सीबीएसई में आपको लिखना है, सीबीएसई के हिसाब से क्या करना है वो आप देख लीजिएगा। एट कांस्टेंट टेम्परेचर यही अब लेटेस्ट चल रहा है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ऑफ द गैस इन वेपर फेज। मेरे बच्चे इस बात को ध्यान दें, is directly proportional to the mole fraction of gas in solution। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सोल्यूशन, और वहां पे पार्शियल प्रेशर कौन सा है, वेपर फेज वाला। तो यहाँ पे फिर हम लोगों ने डिफाइन किया कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई, काई इज अ यूनिट ऑफ मोल फ्रैक्शन, तो P इज इक्वल टू के एच इंटू काई कह सकते हैं, या ये तो हमारा तरीका हो गया, या हम ऐसे लिख सकते हैं P अपॉन काई इज इक्वल टू के एच, यानी यहाँ भी एक रिलेशन ये भी आ जाता है। अब यहाँ पे आपको कौन सी चीजें क्या है क्या नहीं है तो मैं वो मेंशन कर देता हूं कि क्या है, वेयर P इज पार्शियल प्रेशर, ठीक है, के एच जो होता है वो आपका हेनरीज कांस्टेंट होता है, और काई जो होता है वो आपका मोल फ्रैक्शन होता है। नॉट ओनली मोल फ्रैक्शन, इसको हम कॉम्पोजिशन भी कह सकते हैं, और इसी को हम लोग सॉलिबिलिटी का नाम भी देते हैं। तो अगर आपको पेपर में सॉलिबिलिटी निकालने के लिए कहा जाता है तो भी आपको काई निकालना है,
आपको मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए कहा जाता है तो भी आपको काई निकालना है, या आपको कॉम्पोजिशन जैसे मोल्स निकालने के लिए कहा जाता है, मोल्स या मिली मोल्स निकालने के लिए कहा जाता है, तब भी आपको यही निकालना है मेरे बच्चे। तो यही ध्यान रखिएगा कि काई ही सब कुछ हो गया अब आपके लिए। अच्छा, अब बात करते हैं कि अगर पेपर के अंदर, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग को काफी डिटेल में इस चीज को देखना है। अब देख लेते हैं, यहाँ पे P इज इक्वल टू फॉर्मूला है KH इंटू काई। तो कहते हैं if partial pressure is not given in the question, pressure of gas in vapor phase, कहते हैं ना, is not given, अगर मैंने नहीं दिया पेपर में तो आपको क्या करना, तो then it is calculated by using Dalton's law of partial pressure। बेचा आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि खास करके एंट्रेंस में, कंपार्टमेंट में, सीबीएसई के एंट्रेंस वाले जो क्वेश्चन होते हैं सीबीएसई कंपार्टमेंट में यूज कर लेती है, कभी कभी मेन एग्जाम्स में यूज कर लेती है। तो आपको एक न्यूमेरिकल्स मिलेगा, उसमें वो पी भी दे देंगे, यानी पार्शियल प्रेशर भी दे देंगे, आपको प्रेशर दे देंगे, वो पार्शियल प्रेशर बताएंगे नहीं आपको, मोल फ्रैक्शन भी दे देंगे और केएच भी दे देंगे, और फिर आपको कहेंगे मिलीमोल्स निकालो, या आपको कहेंगे सॉल्युबिलिटी निकालो। तो आप थोड़े कंफ्यूज हो जाओगे, भाई पी भी दे दिया उन्होंने, के एच भी दे दिया उन्होंने, काई भी दे दिया उन्होंने, निकालना क्या है फिर हम कैसे निकालेंगे। तो वहां पे कैसे निकालेंगे, तो ये पी हम कैसे निकालते हैं, तो वो पी का मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, डाल्टन। तो कैसे निकालते हैं, तो उसका फॉर्मूला लगाते हैं, दैट पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू व्हाट। ये क्या होता है, इस पार्शियल प्रेशर कैसे निकालते हैं, तो कहते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन एयर। ध्यान रखिएगा, एयर वाला, क्योंकि हमें जो यहाँ पे ये मोल फ्रैक्शन होता है, आपको याद होगा, व्हाट इज दिस काई, याद होगा आपको, दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन। डिफरेंस समझिएगा आप इस काई में और इस काई में, ये भी काई है लेकिन एयर का है, इनटू टोटल प्रेशर। यानी वो जो न्यूमेरिकल्स में वैल्यू गिवन थी, जो प्रेशर गिवन थी, वो टोटल प्रेशर है, और वो जो मोल फ्रैक्शन गिवन था वो एयर वाला था। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके पार्शियल प्रेशर निकाल के फिर यहाँ पे डालना है। ठीक है, एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू मेरे बच्चों, समझ में आ गया। मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा, डोंट वरी, अगर नहीं गिवन है तो करना है। अब हम बात करते हैं के एच की। तो कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स हाँ बेटा बोलिए, वाला फॉर्मूला कब यूज करना है, कौन सा बेटा, तो सेकंड वाला, ये वाला S1/S2, ये वाला, तो जो आपने एयर वाला बताया था ना, वो ये कौन सा फॉर्मूला बोल रहे हो, ये वाला जो अभी ये यूज कर रहे हैं ना, ये वाला, ये वाला तब यूज करना है जब आपको ये नहीं दिया हो पार्शियल प्रेशर, अगर पेपर में नहीं गिवन है तो वहां कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये पार्शियल प्रेशर होता है ना बेटा पी, इस पार्शियल प्रेशर में काई नहीं आएगा ना। तो ये जो काई है, ये गैस इन सोल्यूशन की वैल्यू होती है, वो मैं एक न्यूमेरिकल्स कराऊंगा ना बेटा हिमांशु, तो क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। अब देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केएच देख लो, पहला, फर्स्ट, it is different for different gases, for different gases, ये अलग अलग गैसेस के लिए ये वैल्यू अलग अलग होती है। सेकंड, it is different for different gases, so KH is directly proportional to temperature, ठीक है। थर्ड, KH is inversely proportional to solubility, यानी जिसकी KH की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी उसकी solubility कम हो जाएगी। ये वैल्यू अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग होता है, ये टेम्परेचर के साथ थोड़ा सा वेरी करता है। अब हम बात करते हैं क्या है कॉन्सेप्ट। अब मैं यहाँ पे एक मिनट पहले इसको हटा देता हूँ। बेटा ये समझ में आ गया, मैंने जो केज की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई,
ये वैल्यू गैस के लिए डिफर करेगा, गैसेस अलग होंगे, वैल्यू डिफर हो जाएगी। ये के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, ये सॉलिडिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जिसकी केज की वैल्यू ज्यादा होगी, जिस गैस की केज वैल्यू ज्यादा होगी, इसकी सॉलिडिटी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में थोड़ी सी कम होगी। अब हम बात करते हैं व्हाट इज माय इक्वेशन। इक्वेशन इज P इज इक्वल टू के एच इंटू काई। अगर मैं नीचे इसके स्ट्रेट लाइन इक्वेशन लिख दूं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो यहाँ पे इंटरसेप्ट 0 हो गया। अब बताओ y एक्सिस में हमने क्या रखा हुआ है, बताओ। पार्शियल प्रेशर रखा हुआ है, यानी P रखा हुआ है। x एक्सिस में क्या रखा हुआ है हम लोगों ने, मोल फ्रैक्शन। और इसका जो इंटरसेप्ट है 0, ये इंटरसेप्ट 0 है, यानी ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम कहां, ग्राफ फ्रॉम ओरिजिन ले लें। origin, ओके ओके, नाउ व्हाट इज माय काई। काई आपको पता है मोल फ्रैक्शन हमने एक्स एक्सिस में प्लॉट कर लिया है, एक्स एक्सिस में, तो आपने मोल फ्रैक्शन को काई डाल देना। हाँ, इसका जो स्लोप होगा, स्लोप यानी m होगा, दैट विल गिव्स मी वैल्यू ऑफ व्हाट, KH, हेनरीज कांस्टेंट दे देगा। यस और नो मेरे बच्चे? यस सर। अच्छा, तो अगर मैं इस हिसाब से इस पॉइंट को कंसीडर करके ग्राफ प्लॉट करूं, तो मेरा ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। p इधर रखेंगे, इधर काई रखेंगे, ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बनेगा, और इसका जो स्लोप होगा दैट विल बी kh। यस और नो मेरे बच्चों? yes sir, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू मेरे बच्चों? यस सर। yes sir, अच्छा, अब हम देखो, अब मेरा सेकंड ग्राफ हम बनाते हैं। डोंट वरी, इसके सारे न्यूमेरिकल्स कवर अप करेंगे, आप उसकी टेंशन छोड़ दो। पहले मैं आपको थोड़ा आइडिया देता हूँ कि कैसे करना है इसको। अच्छा, ये मैंने पी रख दिया, ये मैंने काई रख दिया, ये मैंने दो ग्राफ बना दिया। दिस इज माय गैस ए, दिस इज फॉर गैस बी, ठीक है। तो मैं अगर मैं बात करूं तो लिख सकता हूं स्लोप ऑफ गैस ए इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ गैस बी। यस और नो मेरे बच्चों? yes, यस सर। अच्छा, यानी स्लोप से केएच आता है, यानी केएच ऑफ गैस ए इज ग्रेटर देन केएच ऑफ गैस बी, क्योंकि स्लोप से ही तो केएच की वैल्यू निकलती है, बेटा स्लोप ही तो है, तो जिसका स्लोप ज्यादा उसकी केएच की वैल्यू भी ज्यादा होगी। यस और नो? यस सर। तो इसका मतलब क्या होगा, देयरफॉर हम कह सकते हैं सॉलिबिलिटी ऑफ गैस बी yes sir, is greater than solubility of gas A. Yes or no? yes sir, yes, सभी बच्चे बोलो बेटा, सभी बच्चे बोलो, सबकी आवाज आनी चाहिए। यस सर। भव्य, Yes, sir. नयन, आदित्य, अनन्या, अनुष्का, क्लियर है बच्चे? कोई डाउट तो नहीं है दिया? Yes, sir. कनीव, Yes, दीपिका, sir. हिमांशी, कनिष्क, साई, सक्षम, क्लियर है बेटा? यस सर। याचना बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्लियर है बच्चे? ओके, नाउ अब हम देखते हैं बेसिकली क्या है। तो ये क्वेश्चन हमारे एंट्रेंस में आया हुआ था, ये वाला क्वेश्चन, तो आप इससे रिलेट करना है, सिर्फ अभी समझना है, और इसकी एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, एंट्रेंस में बहुत क्वेश्चंस आए हैं इसके बेसिस पे, बहुत बहुत। कैसे क्वेश्चंस आए हैं आपको बिना परेशान किए हुए मैं करवाता हूँ। फिलहाल थोड़ा सा स्पीडी वे में इसको लिख लीजिएगा, जल्दी से, थोड़ा सा जल्दी।
बेटा कॉपी कर लिया? Wait, sir. हेलो, हाँ जी। तीन करानी है। अब इसके बारे में एक छोटी चीज करके फिर न्यूमेरिकल्स करते हैं, फिर इसके एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं। पहले कर लेते हैं लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ। कहाँ ये लॉ काम नहीं करता? ठीक है, इट ऑपरेट्स अंडर आइडियल कंडीशन। आइडियल कंडीशन का मतलब क्या होता है? दैट इज प्रेशर, ऐसा नहीं बहुत ज्यादा नहीं कर देना प्रेशर, प्रेशर शुड नॉट बी टू हाई एंड टेम्परेचर शुड नॉट बी टू लो। Second, gases should not be highly soluble, बहुत ज्यादा soluble नहीं होना चाहिए गैस। Third, gas should be non-electrolytic nature, that is does not undergo dissociation or association। उनके अंदर ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, डिसोसिएशन और एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब होता है, डिसोसिएशन तो आप समझ रहे हो, एसोसिएशन में मतलब होता है डाइमर बनाना या ट्राइमर बनाना। अगर ऐसे गैसेस होंगे तो ये लॉ काम नहीं करेगा। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ, NO2 है और N2O4, ये देखो आप डाइमर बना रहे गैस। ठीक है, अब HCl गैस है देखो, और Cl माइनस। क्या क्लियर है मेरे बच्चों? समझ में आ गया? यहाँ पे देखो, अब जैसे ये गैस डाइमर बना रहा है, हाँ डाइमर बना रहा है और ये डिसोशिएट कर रहा है। समझ रहे हो? यहाँ पे ये गैस काम नहीं करता। मेरे बच्चों क्लियर है मेरी बात? समझ में आ गया कि कहाँ कहाँ ये गैस एप्लीकेबल नहीं होगा मेरे बच्चे? Yes, sir. अच्छा, लास्ट पॉइंट एक बार फिर से बताओ। जैसे बेटा जैसे NO2 एक गैस है ना, NO2 की प्रॉब्लम क्या होती है? इट रेडली फॉर्म्स डाइमर। ध्यान रखना बेटा, NO2 बोल दे, ये तो याद है 11th में क्वेश्चन भी करा था, व्हाई NO2 फॉर्म डाइमर, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है इसके ऊपर, इसलिए डाइमर बना लेता है। तो ऐसे गैस जो अपनी प्रॉपर्टी चेंज कर लेते हैं उसको नॉन इलेक्ट्रोलिटिक नेचर कहते हैं। वो नॉन इलेक्ट्रोलिटिक होना चाहिए, इलेक्ट्रोलिटिक नहीं है, अपनी प्रॉपर्टी ना चेंज करे। जैसे NaCl क्या है, जैसे वाटर में डिसॉल्व करे हुए डिसोसिएट कर जाएगा। तो ऐसे गैसेस जो अपनी प्रॉपर्टी चेंज कर लेते हैं, वहां पे ये लॉ काम नहीं करता मेरे बच्चे। Am I clear to all of you मेरे बच्चों? यस सर। अच्छा, अब एक क्वेश्चन मैं कराता हूँ आपको, ताकि आपको ये पता चल जाए कि जो मैंने आपको बताया था ना, अभी फिलहाल एक क्वेश्चन कराता हूँ, उसके बाद भी क्वेश्चन कराऊंगा, डोंट वरी। देखिए, द हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर सॉल्युबिलिटी
अब आप अगर ध्यान से देखोगे तो आप कहीं ना कहीं थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन हमें इज क्या होगा ये हमें बताना है। लेकिन हम स्मार्टली सोचेंगे तो इसका कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। जरा ध्यान से देखो, सबसे पहले आपको के एच गिवन है 1 × 10⁵ ATM, ठीक है। आपको काई दिया हुआ है, पढ़ना ध्यान से, ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन एयर। मेरे बच्चों को शायद समझ में आ गया होगा थोड़ा लॉजिक। और ये जो दिया हुआ है ये गैस का इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर नहीं है, ये टोटल प्रेशर है 5 ATM। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, अब मैं यहाँ पे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर यूज करूंगा। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर मेरे बच्चे क्या कहता है, जल्दी बताइए। partial pressure is equals to पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू व्हाट, total pressure. मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर इनटू पी टोटल यानी टोटल प्रेशर। अब मोल फ्रैक्शन कितना है बेटा मेरा 0.8, 28. टोटल प्रेशर कितना था 5, तो 40 यानी 4 ATM आ गया मेरे बच्चों। Yes, sir. Yes. अब मैं हेनरीज लॉ लगाऊंगा, तो क्या कहता है यूजिंग हेनरीज लॉ, बताओ मेरे बच्चे क्या होगा हेनरीज लॉ, क्या कहते हैं। P इज इक्वल टू के एच इंटू काई। अब P की जगह पे मैं 4 डाल दूंगा, के एच की जगह पे डाल दूंगा 1 × 10⁵ और इंटू काई आ गया। तो इसको सॉल्व करके काई निकाली, नाइट्रोजन का 4 निकालिए। raised to power -5. Am I clear to all of you मेरे बच्चे? Yes, sir. अब इन्होंने नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए बोला है, तो व्हाट विल आई डू इज, अब देखो ये हमने निकाल दिया मोल फ्रैक्शन, तो ये क्या है ध्यान से देखिएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ, N2 in solution. वेरी गुड मेरे बच्चे, इन सोल्यूशन, और इसकी वैल्यू है 4 × 10⁻⁻5। अब देखो मैंने क्या लगाना है, अब एक सोल्यूशन में गैस के अलावा क्या है, Water. वाटर है उसके अंदर, तो हमने ये लगा देना मेरे बच्चे, इसकी जगह पे लगा दिया 4 × 10⁻⁵ इज इक्वल टू x, इसको रहने देते हैं नंबर ऑफ मोल्स, और यहाँ 10। आपको ये वैल्यूज देख के ही समझ में आ रहा होगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इज वेरी वेरी लेस, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू 10, तो हमने इसको नेग्लेक्ट कर देना है बेटा, इसको अप्रोक्सीमेटली 10 कर देना है, तो हमारा हो जाएगा 4 × 10⁻⁵ इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन 10, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या मेरे बच्चों को ये बात क्लियर हो गई? Yes, sir. सभी बच्चों बोलो, अनन्या, अनिष्का, क्लियर है बेटा? Yes, sir. प्रिया, भव्य, दीक्षा, कनीत, Yes, sir. हिमांश, सर सेकंड लास्ट स्टेप से फिर बता दो। अनैन कौन सा बेटा? सेकंड लास्ट स्टेप से ये जो N2 वाला जो है बेटा ये देखो, अगर ये वैल्यू 10⁻³ से कम हो, इनफैक्ट -3 भी हो, -4, -5, -6, -7, तो आप न्यूमरेटर यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस को नेग्लेक्ट कर सकते हो मेरे बच्चे। ओके सर, ठीक है, ये नेग्लेक्ट करना, कैलकुलेशन इजियर हो गया। बच्चों क्लियर है सभी को? Yes, मैं sir. साई सक्षम Yes, क्लियर है sir. बेटा? कनेश कोई डाउट तो नहीं? सोमिल, सर H2O के मोल्स दिए हुए हैं क्वेश्चन में? हाँ दिए हुए ना, देख यहाँ पे दिया हुआ ना, पढ़ ध्यान से, दिख गया सोमिल? यस सर। मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया आपको यूज करना आ गया मेरे बच्चों? Yes, Excuse sir. यस सर। हाँ बेटा बोलिए बोलिए, कोई बच्चे बताओ, किसी को डाउट तो वो है जो क्या? -5 वाला स्टेप था एक बार फिर से बता दो। कौन सा बेटा? तो जो लास्ट सेकंड स्टेप था ना -5 पावर वाला, वो ये वाला, अच्छा मैंने बोला बेटा कि अगर आपकी वैल्यू 10⁻³ से कम होती है ना वैल्यू, तो इसका मतलब ये जो गैस के मोल्स है ना, ये वैल्यू बहुत कम है, तो ये वैल्यू कम है, इससे आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो मेरे बच्चे। तो आपके इसके साथ जो भी टर्म्स होगा ना, उसके रिस्पेक्ट में फिर आप इसको गायब कर देना। देखो इसलिए मैंने इसको गायब कर दिया,
क्योंकि इस 10 के कंपैरिजन में नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू बहुत ही कम है, इट इज वेरी वेरी स्मॉल मेरे बच्चे। क्योंकि देखो आपको पता है ना, अगर ये वैल्यू ज्यादा होती तो ये वैल्यू इतनी कम नहीं आती ना हिमांशी। यस देखो सर। -5 इज वेरी लेस बेटा, तो याद रखना है -3 से अगर वैल्यू कम होगी तो आप नेग्लेक्ट करना। क्लियर है? ओके सर। Yes, बाय sir. बेटा, कॉपी करो जल्दी से। कहाँ से कॉपी करना है ये बता दो मुझे। Limitations. सर लिमिटेशन। लिमिटेशन से। ओके ओके ठीक। डन सर। सर नेक्स्ट पेज। Done, sir. बच्चे कॉपी कर लिया, आगे मूव ऑन करें। यस सर। यस सर। सभी ने कर लिया बेटा कॉपी? Yes, sir. यस सर। सुमित, विवेक, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा? क्लियर है बच्चों? यस सर। Was he question last time? हाँ दिया, ये क्वेश्चन लास्ट था। Okay, sir. और बच्चे मैंने वीडियो अपलोड नहीं करी है क्योंकि मेरी गूगल ड्राइव में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई, वो फुल हो गया है, तो मैं अब जब तक उसको खाली नहीं करूंगा तो मैं नया वीडियो अपलोड नहीं कर सकता। तो वह मैं थोड़ा टाइम दे देना मुझे कि थोड़ा सा 1-2 दिन लगेगा मुझे थोड़ा सा क्लीन करने में, उसके बाद ही अपलोड करूंगा। ठीक है बेटा? सर न्यू ईमेल बना लियो। क्या बोल रहे हो? सर न्यू ईमेल बना लीजिए। हाँ वाह मेरे बच्चे, 4 तो ऑलरेडी बना चुका हूँ, 4। अब वही तो चक्कर है, अब वही मैं सोच रहा हूँ नया ही बनाना पड़ेगा क्योंकि और कोई पॉसिबल नहीं है बेटा। सर मेरे पास है 10 है। नहीं, वो एक्सटेंशन का भी ऑप्शन मैंने सोचा था, आया था मेरे पास कि आप स्पेस बढ़ा सकते हो, लेकिन फिर वो सपोर्ट नहीं कर रहा वो। Thank you, sir. बाय बेटा बाय। सर नेक्स्ट पेज दिखा दो, नेक्स्ट पेज सर दिखा दो। बेटा कॉपी कर लिया आप लोगों ने? सर एक बार एक मिनट देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, कॉपी करना है कर लो। Excuse me, sir. हाँ जी बोलिए बेटा। सर मैंने आपको बोला था कि इडियोमेट्री पे क्वेश्चन सेंड कर दो प्रैक्टिस। किसके लिए? इडियोमेट्री के लिए। अच्छा इडियोमेट्री, गनीब अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा बच्चे।
अभी इस प्रैक्टिकल के चक्कर में बहुत परेशान हो गया बेटा। सीबीएसई ने प्रैक्टिकल की डेट डाल दी है, एक अभी वाइवा के चक्कर में बहुत परेशान चल रहा हूँ बेटा। 1-2 दिन का टाइम दे दो, मैं शेयर कर दूंगा बच्चे। Okay, sir. Thank you, sir. Bye. बाय बेटा, बाय, टेक केयर। थैंक यू सर। बाय बच्चों, कॉपी कर ले। सर Yes, sir. एक पेज दिखा दो, नेट चला गया था मेरे। सर आपका स्कूल खुल रहा है? हाँ ईमान बोल बेटा। सर मैं ये पूछ रहा था, आपका स्कूल खुल रहा है? नहीं, स्कूल क्यों खुलेगा? मैं ऐसे पूछ रहा हूँ। नहीं, तुम्हारा खुल रहा है क्या तुम लोगों का? नहीं। नहीं नहीं, स्कूल खुल रहा है, वो प्रैक्टिकल्स का है ना, बोर्ड का। हिमांक अभी बोर्ड की प्रैक्टिकल जो 12th करंट 12th है ना, जो पास आउट होने वाले जिनका एग्जाम कैंसिल हुआ है, उनके Okay. प्रैक्टिकल्स का है ना। तो उनके प्रैक्टिकल्स के मेरे स्कूल में नहीं हुए थे 12th के प्रैक्टिकल, और मुझे जिस स्कूल में जाना था वो 3 स्कूल्स में मैं गया भी नहीं हूँ प्रैक्टिकल लेने। तो उन सबका वाइवा लेना है ऑनलाइन, तो वो बहुत पंगा है यार। सो एक स्कूल में तो 115 स्टूडेंट है। सोचो कि उतने सब बच्चों का वाइवा लेना ऑनलाइन, बैठ के लेना में अलग प्रॉब्लम, ऑनलाइन इतना हेक्टिक है ना, इस चक्कर में ज्यादा परेशान हो रहा हूँ। और उनकी रिकॉर्डिंग भी होनी है, आप कुछ कर भी नहीं सकते उसमें। ठीक है बेटा, स्कूल तो नहीं खुलेगा इतनी जल्दी। चलो बेटा, कर लिया कॉपी? यस सर। नेक्स्ट पेज कर दूं? कर लो कॉपी। यस सर, बाय। Done, sir. Thank you, sir. 1 minute सर। बाय सर।